आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम और नंबर से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 35 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें तीनों संख्याएं निकालनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों संख्याएं लिख देंगे। इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए वो तीसरी संख्या ये वाली है। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। यानी ये जो पहले दो नंबर हैं इससे क्रमशः कितने कितने नंबर अधिक हैं, पहली है 30% अधिक है। ठीक है, तो ये हमने 30% कर दिया। और दूसरी कितनी अधिक है, 40% अधिक है, तो यहाँ पे मैं प्लस 40% कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो तीसरा नंबर है ये कोई नंबर मानना होगा। तो मान लीजिए मैं इसको 100 मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। मानने के लिए तो कोई सा भी नंबर मान सकते हैं, बट हमें अपनी कैलकुलेशन आसान करना है। ठीक, तो इसीलिए मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 40% अधिक है। 40% अधिक है का मतलब क्या है कि मैंने बोला था क्या करते हैं, 100% में ऐड करते हैं। यानी हमें 100 का सीधे 140% निकालना होगा। तो डायरेक्ट लिख दो, ये होगा 140 और ये कितना होगा, 100 का 130%, तो ये कितना होगा, 130 होगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, बल्कि ये क्या निकाला हमने, अनुपात निकाल दिया। तो तीनों संख्याएं हमने निकाल दिया। अब देखो इनको और छोटा किया जा सकता है, बट इसमें अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो पहली संख्या कौन सी है, 130 है। ठीक है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जो पहली संख्या यानी जो पहला नंबर होगा उसको हम अंश में लिखेंगे और जो दूसरा नंबर होगा उसको हम हर में लिखेंगे। तो बटे में दूसरा नंबर कौन सा है, 140 है, तो बटे में 140 कर दिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे कितना होगा, ये 1300/14। ठीक है, अब इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 0, यानी 650/7 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, 7 9 63, यानी 9 बार जाएगा। 63 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, ऊपर बचा 6 और नीचे बचा 7, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ये सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें तीनों संख्याओं की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इसमें दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए ये तीसरी संख्या ये वाली है, इससे कितनी कम है, देखो एक तो 30% कम है तो यहाँ पे 30% माइनस कर देंगे, और एक 37% कम है तो यहाँ पे मैं 37% माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मुझे सबसे पहले ये कोई नंबर मानना होगा, तो इसमें भी हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 100 मानते हैं। ठीक है, तो ये 37% कम होने का मतलब क्या है कि 100% में हम माइनस करते हैं 37%। ठीक, तो कितना आता है, ये 63% के बराबर आता है, यानी 100 का 63%, कितना होगा, 63 होगा। और इसमें क्या करना है, 30% कम करना है, यानी 100 में 30 माइनस करेंगे, कितना होगा, ये 70% होगा। ठीक है, तो 100 का 70% कितना होगा, 70 ही हो जाएगा। तो हमने तीनों नंबर का क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कम या ज़्यादा की बात हो रही है। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बोला था कि जब भी किसी में कम या ज़्यादा की बात की जाएगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे। ठीक, तो इसमें कम की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेंगे। देखो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक है दूसरी संख्या और एक है पहली संख्या। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो किसके बराबर आ रहा है, ये यहाँ पे 7 के बराबर आ रहा है। तो अंश में हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे, और हर में क्या लिखेंगे, जो दूसरी संख्या होगी। देखो पहली संख्या तो स्टार्टिंग में ये दिया है, यानी पहली संख्या तो ये होगी, और बाद में जो संख्या दी है ये दूसरी संख्या होगी। ठीक है, अपॉन में क्या लिखते हैं, हमेशा दूसरी संख्या लिखते हैं। तो दूसरी संख्या कौन सी है, पहली संख्या लिखा है इसमें, यानी दूसरे नंबर पे पहली संख्या है, तो अपॉन में 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 100 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल, बचा कितना, 10%, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 के बराबर है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4:6। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये एग्जैक्टली संख्याओं की वैल्यू नहीं है बल्कि उनका अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x से गुणा कर सकते हैं। तो जो पहला नंबर होगा वो होगा 3x, दूसरा नंबर होगा 4x और तीसरा नंबर होगा 6x। तो अब हमने क्या कर ली, एग्जैक्टली वैल्यू निकाल दी, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो इसमें दिया है इनका गुणनफल, यानी जब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, इनको गुणा कर दो, ये आ रहा है 1944 के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं 6 से इसको काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 6 × 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा 24, यानी 6 चौको 24। ठीक, तो पूरी बार गया। अब मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, तो 8 चौको 32 और 4 एकम 4। अब मैं इसको 3 से काट सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 7 21, यानी अब देखो x कितनी बार है, 3 बार है, यानी x का क्यूब कर देंगे। x का क्यूब किसके बराबर आ रहा है, 27 के बराबर आ रहा है। अब देखो 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। हमें क्या निकालना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा अनुपात है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, कितना होगा, 6 गुणा x की वैल्यू है 3, तो 3 रख दो, तो कितना होगा, 6 × 3 = 18, यानी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। इसका अंतर यानी माइनस करेंगे, किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर 39 है, यानी इनका वर्ग करना है, तो पहले नंबर का वर्ग और दूसरे नंबर का वर्ग, और अंतर का मतलब माइनस कर दो, किसके बराबर आ रहा है, ये 39 के बराबर है। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये a² - b² का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x - y और x + y बराबर किसके होगा, 39 के। अब मैं x - y की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ, कितना है, 3 है। ठीक है, और ये 3 नीचे चले जाएगा तो यहाँ पे अपॉन में 3 हो जाएगा, तो x + y की वैल्यू निकाल लो, कितने बराबर है, 3 एकम 3 और 3 × 9, यानी x + y बराबर आ रहा है 13। तो दो इक्वेशन हमने बना ली। ठीक, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 13। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर होगा 13 और 3 16, यानी x की वैल्यू आ रही है 8 के बराबर। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, ये 8, यानी इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कितना होगा, 5 के बराबर होगा। हमें क्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है। देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 15 है, तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। इनका योग यानी इनको जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, ये 15 के बराबर आ रहे हैं। आगे दिया है इनके वर्गों का योग 113 है, तो इनका वर्ग कर दो। ठीक है, और फिर जोड़ दो, किसके बराबर आ रहा है, 113 के बराबर आ रहा है। हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमें x + y की वैल्यू पता है और x² + y² की वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे, देखो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें x + y भी आता हो और x² + y² भी आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, देखो x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² + 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा, x + y की वैल्यू है 15, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x² + y² की वैल्यू किसके बराबर है, 113 के बराबर है, तो 113 कर देंगे प्लस 2xy। हमें क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है, यानी हमें xy की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओ, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 113 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 112 होगा। और ये 2 भी है तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना होगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 56 के बराबर आ रही है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो इनका गुणनफल कितना होगा। अब देखो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, ठीक है। इनका योग दिया है किसके बराबर है, 25 के बराबर है, और इनका अंतर दिया है किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर होगा 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 और 9 यानी 19 के बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर रख दूँ, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। हमें क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है, यानी 19 गुणा 6 करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 114 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, तो ये संख्याएं हैं। तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, ठीक है। इनके वर्गों का योग यानी इनका वर्ग करना है और फिर जोड़ना है, तो किसके बराबर है, ये 3341 के बराबर है। और आगे दिया है इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इनका वर्ग करके अंतर यानी माइनस करना है, ये किसके बराबर है, 891 के बराबर है। हमें इन संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि मान लीजिए जो x स्क्वायर है वो a है और जो y स्क्वायर है वो b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b बराबर होगा 3341 के बराबर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा a माइनस बी बराबर होगा 891 के बराबर। तो सबसे पहले मैं a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ दो, यहाँ पे होगा 2, 9 और 4 13 को 3, 8 और 3 11, 1 12 को 2 और 3 और 1 4, यानी 4232 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना होगा, बटे में 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 12 होगा यानी 6 होगा। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी 2116 के बराबर। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ या यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे रखता हूँ तो b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 2116 माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1225 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो a की वैल्यू है वो होगी 2116 और जो b की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1225 के बराबर, ठीक है। अब देखो a हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और b हमने वाई स्क्वायर माना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हमें अंडर रूट निकालना होगा, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी अंडर रूट निकालना होगा। तो अंडर रूट निकालना मैंने वर्गमूल वाले चैप्टर में आपको बताया था, कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब देखो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, यानी जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 संख्याओं का होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यूनिट प्लेस देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 होगा, और यहाँ पे 21 है। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25, यानी 21 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी ये 46 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 संख्याओं का पेयर बना दो, तो 2 पेयर बन रहे हैं, यानी 2 संख्याओं का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 5 होगा। अब देखो यहाँ पे 12 है, यानी अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब x की वैल्यू होगी 46 और y की वैल्यू होगी 34। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक आ रहा है 46 और एक आ रहा है 35, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 34 है। देखो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका योग हमें दिया है कितना है, 34 है, तथा इनके वर्गों का योग 650 है। तो वर्ग कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। देखो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉर्मली मेथड से, और दूसरा ऑप्शन के द्वारा भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो ऑप्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो ऑप्शन में भी जो सबसे छोटा नंबर होगा वहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा 11 है, तो यहाँ पर 11 रख दो। मान लीजिए जो x की वैल्यू है वो 11 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2, यानी y की वैल्यू 23 आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर 650 के बराबर होना चाहिए, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर 650 के बराबर होना चाहिए। अगर 650 के बराबर होगा तो ए वाला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 23 का स्क्वायर कितना होता है,
529। तो इनको जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है, 9 और 1 10 की 0, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 1 6, यानी 650 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो दो संख्याओं का योग हमें दिया है, x प्लस वाई बराबर होगा 34, और इनके वर्गों का योग भी हमें दिया है, किसके बराबर है, 650 के बराबर है। हमें क्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें x प्लस वाई भी आता हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आता हो। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखता हूँ, यानी इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें देखो x प्लस वाई भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू है 34, यानी इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 650 के बराबर, प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ से मैं xy की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156 के बराबर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस 650 बराबर होगा 2 को भी अपॉन में लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा xy। तो xy की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सबसे पहले इसको माइनस करो, तो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 6 गया 5, यानी 506 के बराबर आ रही है। बटे में 2 भी होगा, तो कितना आ रहा है ये, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3, यानी x और y की वैल्यू आ रही है 253 के बराबर। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्टर कैसे करते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू 11 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये, 11 दूनी 22, और कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 11 दिए 33। ठीक है, यानी एक आ रहा है 11 और एक आ रहा है 23। इसका मतलब छोटा नंबर क्या होगा, 11 होगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो इनकी, यानी इनको जोड़ के किसके बराबर आना चाहिए, 34 के बराबर आना चाहिए। तो इनको जोड़ दो, किसके बराबर आ रहा है ये, 34 के बराबर आ रहा है, यानी ए वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 5 हो। तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 के बराबर कर दो। ठीक है, आगे दिया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब देखो मान लीजिए ये वाली बड़ी संख्या है, ठीक है, x को मैंने बड़ी संख्या मान ली, इसको किससे भाग करना है, छोटी संख्या से करना है, तो y छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें हमने भाग कर दिया, तो भाग करके क्या मिल रहा है, जो भागफल मिल रहा है वो 5 के बराबर मिल रहा है, यानी बराबर 5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 10/2 करता हूँ, यानी हम 2 का भाग 10 में कर रहे हैं, तो इसको जब हम भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, 5 के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पे बराबर 5 लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कि भाग करने पर भागफल किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे 5 के बराबर लिख दिया। अब देखो इसको यहाँ गुणा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 5y, इसको इधर लेके आओ तो x माइनस 5y बराबर होगा 0। तो दो इक्वेशन हमने बना दी, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 5y बराबर 0। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इसको रहने दो, क्योंकि ये 0 है तो 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 में से 1 गया 4, 4y बराबर होगा 5। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितना होगा, 5/4 होगा। अब देखो ऑप्शन में 5/4 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये वाला है 5/4, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। इससे आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होगा। या अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। तो मान लीजिए पहला नंबर x है, दूसरा y है, इनका अंतर 5 है। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या तो मान लीजिए ये वाली बड़ी संख्या है, तो x/y बराबर 5 कर दिया हमने, क्योंकि भागफल 5 आ रहा है। अब देखो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो इनको घटाना है, 5 के बराबर तो आ रहा है, बट जब मैं 12/7 करता हूँ तो ये तो 5 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये 5 आ रहा है, बट जब मैं 16/11 करता हूँ तो ये 5 के बराबर नहीं आता है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 माइनस 15/2 करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 15 दूनी 30 माइनस 15, यानी 15/2 होगा। तो ये देखो 5 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये वाला भी नहीं हो सकता। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो कितना होगा, ये 25/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो हर समान है तो ऊपर वाले माइनस कर सकता हूँ, यानी 20/4 होगा। इसका मतलब यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, ये 5 के बराबर आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे होगा 25/4
पावर में क्या होगा 5/4। तो ये सबसे नीचे वाला नंबर तो सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ पे जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 25/4 गुणा 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल, इससे इसको काट दो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यानी बराबर में 5 आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। देखो जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दिया है वो कितना है 8:9। आगे क्या दिया है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है कितना है 3:4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। देखो कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे भी है और दूसरा नंबर यहाँ पे भी है। इसका मतलब देखो ये भी दूसरा नंबर है, ये भी दूसरा नंबर है, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, बट ये 9 है और ये 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम बराबर करेंगे। ठीक, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 9 और यहाँ पे होगा 12, यानी बराबर हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों नंबर का अनुपात एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी पहला नंबर अगर 8 होगा तो दूसरा नंबर 9 होगा और तीसरा नंबर 12 होगा। इनका हमने अनुपात निकाल दिया है। या कनेक्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से, यानी 8:9 और इसके ठीक नीचे ये वाला, यानी जो दोनों में कॉमन है उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी दूसरा यहाँ पे कॉमन है तो इसके ठीक नीचे ये वाला 3 लिख देंगे। अनुपात यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो ए की वैल्यू मिलती है, इसको गुणा करता हूँ तो बी की वैल्यू मिलती है और इसको गुणा करता हूँ तो सी की वैल्यू मिलती है। यानी ए कितना होगा 8 × 3, अनुपात 9 × 3 बी की वैल्यू और 4 गुणा मतलब 9 × 4 सी की वैल्यू हो जाएगी। मैं इसको 3 से काट सकता हूँ, कितना होगा 3 से ये कट गया, यहाँ पे इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, तो यहाँ पे कितना होगा 8:9:12। देखो वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था, किसी से भी करो हमारा अनुपात एक ही आएगा। अब देखो 3 नंबर का अनुपात तो हमने निकाल दिया, हमें एग्जैक्टली उनकी वैल्यू नहीं पता तो क्या करते हैं, x से गुणा कर दो। तो पहला नंबर हो जाएगा 8x, दूसरा नंबर हो जाएगा 9x और तीसरा नंबर हो जाएगा 12x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें आगे क्या दिया है, यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 के बराबर हो। देखो पहला नंबर कौन सा है, ये है, और तीसरा नंबर कौन सा है, ये वाला है। इनका गुणनफल हमें दिया है, यानी 8x × 12x बराबर किसके है 2400 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 12 से इसको काट सकता हूँ, कितना होगा 12 दूनी 24 यानी 200। 8 से इसको काट सकता हूँ, कितना होगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अब x गुणा x कितना होगा, x² बराबर होगा 25, या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू आ रही है 5। हमें क्या चाहिए, हमें दूसरी संख्या चाहिए, यानी 9x की वैल्यू चाहिए। तो 9 × x है 5, तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितनी है, 2 गुनी है, तो 2 गुनी कर दूँ। आगे दिया है तीसरी संख्या की आधी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की कितनी होगी, जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है, तो 1/2 कर दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मुझे तीनों संख्याएं निकालनी होंगी, पहले नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो देखो पहला नंबर यहाँ पे भी है और पहला नंबर यहाँ पे भी है, तो मुझे इसको सबसे पहले कुछ मानना होगा। ठीक है, और मैं इसको ऐसा नंबर मानूंगा जिससे कि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए। ठीक, तो अगर मैं 2 को नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो मुझे क्या मानना होगा, इसको 2 मानना होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहला नंबर हमने 2 मान लिया, तो बराबर हो जाएगा 2 × 2। तो इसको नीचे लेके जाऊँगा तो बटे में 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 माना है, तो तीसरा नंबर कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो इनका हमने क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली हमें संख्याएं नहीं पता तो x से गुणा कर दो। पहला होगा 2x, दूसरा होगा x और तीसरा होगा 4x। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, औसत हमें दिया है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 2x + x + 4x अपॉन कुल योग अपॉन कुल संख्या, यानी कुल योग तो हमने कर दिया, टोटल नंबर कितने हैं 3 हैं, तो बटे में 3 कर दिया। इनका औसत हमें दिया है किसके बराबर है, 56 के बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना होगा 4 5 6 7, यानी 7x बराबर होगा 56 इंटू 3। तो 7 से इसको काट सकता हूँ, 8 7 56, यानी x की वैल्यू आ रही है 24। ठीक, हमें क्या निकालनी है, पहली संख्या। पहली संख्या क्या है 2x, तथा तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या क्या है 4x। इनका अंतर कितना होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो तो 4 में से 2 माइनस करेगा, कितना होगा 2x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और x की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 इंटू 24, यानी 24 दूनी 48 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का योग 102 है। पहला नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा कितना है, 102 है। आगे दिया है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, इनका अनुपात हमें दिया है कितना है, 2:3 है। ठीक है, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया है कितना है, 5:3 है। तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी, यानी दूसरा नंबर कौन सा होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन तीनों नंबर को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। देखो कनेक्ट कैसे करूँगा, देखो दूसरा नंबर ये भी है और ये भी है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है, यानी ये बराबर होने चाहिए थे। बट ये 3 है, ये 5 है, तो क्या करूँगा, अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ और इसको 3 से गुणा करता हूँ, तो उस कंडीशन में कितना होगा, ये होगा 5 दूनी 10, यानी पहला नंबर होगा 10। दूसरा नंबर यहाँ पे कितना होगा, 5 3 15, दूसरा नंबर 15 हो जाएगा। अब देखो इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 5 3 15, यानी दूसरा नंबर 15 ही आएगा यहाँ से भी। ठीक है, और तीसरा नंबर कितना होगा, 3 गुणा 3 यानी 9 आएगा। तो इनका हमने क्या कर दिया, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अनुपात निकाला, तो एग्जैक्टली हमें वो संख्याएँ नहीं पता, तो क्या करेंगे, x से गुणा कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना होगा 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर होगा 102 के। ठीक है, तो 15 25 और 9 कितना होगा 34, 34x बराबर हो रहा है 102। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर आ रहा है 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें दूसरी संख्या की वैल्यू चाहिए, यानी हमें 15x की वैल्यू चाहिए। तो 15 गुणा x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे कितना होगा 15 3 45, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है। तो जो पहला नंबर है प्लस दूसरा नंबर है, उसका योग हमें दिया है किसके बराबर है, 45 के बराबर है। आगे दिया है दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। दूसरी प्लस तीसरी संख्या का योग कितना है, 55 के बराबर दिया है। आगे दिया है तीसरी तथा पहली संख्या, तीसरी प्लस जो पहली संख्या है, पहली संख्या के तिगुने, यानी पहली संख्या का 3 गुना करना है, इसका योग दिया है, यानी जोड़ के कितना आ रहा है, ये 90 के बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी है। देखो इसको भी हम एक तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन देखते हैं, मान लीजिए जो तीसरी संख्या है वो 20 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ तो उस कंडीशन में ये जो पहली संख्या होगी ये कितनी आएगी, यानी ये जो 20 है ये इधर चले जाएगा, तो 90 में से 20 माइनस करो, यानी यहाँ पे कितना होगा 70 होगा। तो पहली संख्या निकालने के लिए बटे में 3 करेंगे। अब देखो 3 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता, और हमें संख्याएं ऐसी चाहिए जो परफेक्ट हो, यानी पूर्ण संख्याएं हमें चाहिए। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर मैं 25 देखता हूँ, यानी अगर जो तीसरी संख्या है वो यहाँ पे क्या रखता हूँ, 25 रखता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो 90 में 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 65 के बराबर होगा। और जो पहली संख्या है उसको निकालने के लिए अपॉन में, यानी ये जो 3 है इसको भी यहाँ पे अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं तीसरी संख्या की वैल्यू 30 रखता हूँ, तो यहाँ पे हमने 30 रख दिया, तो उस कंडीशन में कितना होगा, 90 में 30 माइनस करो, कितना होगा, ये 60 के बराबर होगा। पहली संख्या निकालने के लिए 3 को अपॉन में लेके आना पड़ेगा, तो बटे में 3 कर दिया। तो पहली संख्या की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 20 के बराबर आ रही है। अब देखो तीसरी संख्या हमने 30 मानी है, पहली संख्या हमने निकाल दी 20 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं दूसरी संख्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 20 तो हमने पहली संख्या निकाल दी, जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, मतलब 45 में से 20 माइनस करेंगे, तो दूसरी संख्या भी हमने निकाल दी, किसके बराबर है ये, 25 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम केवल इसमें चेक करेंगे, इसमें क्या चेक करना है, दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू 55 के बराबर आनी चाहिए। तो दूसरी संख्या 25 है और तीसरी संख्या कितनी है, 30 है, तो 25 प्लस 30 करेंगे, किसके बराबर आ रहा है ये,
55 के बराबर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें तीसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है। अब देखो तीसरा नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इनको जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, दूसरा नंबर प्लस जो तीसरा नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 2 बार आ रहा है। तो 2 इंटू तीसरा नंबर प्लस यहाँ पे पहला नंबर 3 बार है तो 3 इंटू फर्स्ट नंबर बराबर किसके होगा, इनको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 0 तो 5 और 9 और 5 कितना होगा 14, यानी 145 के बराबर है। हमें तीसरा नंबर निकालना है तो मुझे यहाँ से दूसरा नंबर और पहला नंबर हटाना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हटा सकते हैं, मैं यहाँ से दूसरे नंबर को हटा सकता हूँ। कैसे हटाऊँगा, देखो दूसरे नंबर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से आएगी 45 माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 45 माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट नंबर। अब देखो इसको और इसको माइनस करके यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको हटा के यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट नंबर ही लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर किसके होगा, 145 के होगा। अब देखो ये जो 45 है इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर बराबर 45 माइनस मतलब 145 में से इसको माइनस करेंगे कितना होगा, ये 100 के बराबर होगा। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे थर्ड नंबर चाहिए तो मैं फर्स्ट नंबर यहाँ से हटाऊंगा। तो कहाँ से हटा सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर भी मिल रहा है और मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे होगा 90 माइनस थर्ड नंबर अपॉन में 3 नीचे लेके आओ तो अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू यहाँ पे होगा 90 माइनस थर्ड अपॉन 3 बराबर होगा 100 के। अब देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे हर समान करना होगा, तो कर दो, यहाँ पे क्या करना होगा 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये 6 इंटू थर्ड नंबर प्लस इसका गुणा यहाँ भी होगा, यानी 9 दूनी 18, 180 माइनस 2 इंटू थर्ड नंबर बराबर होगा 100 गुणा ये जो 3 है इसको ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे होगा 4 इंटू थर्ड नंबर बराबर होगा, इसको इधर लेके आओ तो 300 में से 180 माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा ये, अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे कितना होगा 120 होगा। ठीक है, यानी जो तीसरा नंबर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 120 और ये 4 भी है तो बटे में 4 हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, यानी कितना होगा ये 30 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 184 है। तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका योग कितना है 184 के बराबर है। आगे दिया है यदि पहली संख्या का 1/3, जो पहला नंबर है मान लीजिए पहला नंबर ये वाला है और दूसरा नंबर ये वाला है, तो पहली संख्या का 1/3 यानी 1/3। ठीक है, दूसरी संख्या के जो दूसरी संख्या y है इसके 7वें भाग, तो भाग के लिए मैंने क्या बोला था, जितना भी भाग होगा बटे में होगा, यानी अगर 7वां भाग है तो इसका कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक, 7वें भाग से 8 अधिक, इससे कितना अधिक 8 अधिक हो, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। आगे दिया है तो छोटी संख्या क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसको भी हम एक तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और एक ऑप्शन के द्वारा भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे छोटे ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो अगर मैं 64 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 64 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 0 और 8 में से ये क्या 2, यानी y की वैल्यू आ रही है 120 के बराबर। ठीक, तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे कितना होगा 64/3 बराबर होगा 120/7 + 8, यानी ये आपस में बराबर आना चाहिए। अब देखो इससे ये पूरा नहीं कट रहा है और इसका गुणा करता हूँ तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, और जहाँ पे पूरी बार नहीं कटता तो 99% चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होता है, यानी 64 तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 72 रखता हूँ तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे 1, यानी 112 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो x 72 है y 112 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा ये 72/3 बराबर 112/7 + 1। तो इससे इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा ये 3 दूनी 6 और 3 चौकू 12, तो इससे इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, तो ये आ रहा है 24 बराबर, यहाँ पे भी कितना आ रहा है ये 24 आ रहा है, यानी
इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, दो संख्याओं का योग हमें दिया है, कितना है 184 है। ठीक है, और इसमें दिया है जो पहली संख्या है उसका 1/3 और जो दूसरी संख्या है इसके 7वें भाग से कितना अधिक, 8 अधिक हो, यानी ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे होगा x/3 - y/7 बराबर हो जाएगा 8। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर समान करूँगा, तो इसके लिए मुझे इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 7x - 3y बराबर होगा 8 × 7 × 21। ठीक, तो यहाँ पे होगा 7x - 3y बराबर होगा 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 के बराबर होगा। तो ये पहली इक्वेशन मान ली और ये दूसरी इक्वेशन मान ली, तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इससे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 72 ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका अंतर कितना है, 1365 के बराबर है। आगे दिया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो मान लीजिए बड़ी संख्या है x, इसको बड़ा नंबर मान लो और ये छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है, भाग देने से भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब देखो एक चीज़ आपको पता होगी, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब भाजक क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं, देखो किस में भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, और भाजक क्या होता है, जिससे भाग देते हैं, तो किससे भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो भाज्य हो जाएगा x और भाजक हो जाएगा y, और भागफल हमें दिया है 6 है प्लस शेषफल दिया है 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, x इसको इधर लेके आओ तो -6y बराबर होगा 15। तो दो इक्वेशन हमने बना दी, पहली ये वाली है और दूसरी ये वाली है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस है, प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 में से 1 गया 5, यानी 5y की वैल्यू किसके बराबर है, इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे होगा 3 और 1, यानी y की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 7 = 35 और 0, यानी y की वैल्यू होगी 270। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू रख सकता हूँ, तो x की वैल्यू निकालूंगा, कितनी होगी, x बराबर होगी 15 + 6 × 270। अब देखो ऑब्वियसली बात है ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है, यानी ये वाला छोटा नंबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।